स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हरियाणा चुनाव में वोटिंग के बाद कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर मजबूत, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, कमजोर पड़ा हुड्डा, सीएम बनने के लिए शैलजा ने चली तगड़ी चाल, इस बड़े नेता से मिलाया हाथ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हरियाणा का मतदान, भाजपा का आखिरी दाव फेल, सट्टा बाजार में कांग्रेस को 60 सीटें। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा चुनाव 2024 में वोटिंग के बाद कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर मजबूत। दरअसल दोस्तों, हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार बन रही है? भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है या कांग्रेस की वापसी हो रही है? बता दें कि आज 5 अक्टूबर को मतदान समाप्त हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट में कांग्रेस की मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है। बता दें कि दैनिक भास्कर की टीम ने आम लोगों, राजनीतिक दलों और राजनीतिक विशेषज्ञों से बात करके निचोड़ निकाला है। मतदान से 2 दिन पहले तक कांग्रेस 40 से 50 सीटें और भाजपा 22 से 32 सीटों पर मजबूत दिख रही है। हालांकि साइलेंट वोटर इस आंकड़े को घटा बढ़ा भी सकता है। बता दें कि कांग्रेस 40 से 50 सीटें, बीजेपी 22 से 32 सीटें, इनेलो बीएसपी 4 से 9 सीटें, आप 1 सीट और जेजेपी एसपी 1 सीट जीत सकती है। बता दें कि हरियाणा चुनाव 2024 में भाजपा कांग्रेस की जीत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि साइलेंट वोट आखिरी समय में किस तरफ जाता है। जाट दलित वोट बंटते हैं या नहीं? पूरे हरियाणा की 90 में से 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बता दें 15वीं हरियाणा विधानसभा के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 930 पुरुष और 101 महिला उम्मीदवार हैं। 464 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कुल 20,629 मतदान केंद्र पर 2,03,54,350 मतदाता वोट डाले। बता दें सभी केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे प्रदेश में सुरक्षा बलों की 225 कंपनियां तैनात की गई हैं। 30,000 पुलिसकर्मी, 21,000 से ज्यादा होमगार्ड, 11,000 एसपी ड्यूटी लगाई गई है। बता दें सभी मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के पालना, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी राजनीतिक दल और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के समर्थकों को निर्देश दिए जा चुके हैं। बता दें कि हरियाणा का जो मूड नजर आ रहा है उसके हिसाब से शनिवार 5 अक्टूबर को सत्ता परिवर्तन की एक रस्म अदा हो चुकी है। बता दें लेकिन इतने खुले चुनाव के बावजूद हरियाणा भाजपा के नेताओं को अपने केंद्र नेतृत्व मोदी अमित शाह से बहुत उम्मीदें हैं कि वो ही भाजपा को हरियाणा में सत्ता में तीसरी बार ला सकते हैं। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इसे मोदी बनाम राहुल की लड़ाई नहीं बनाना चाहता है। अभी तक हुए तमाम विधानसभा चुनाव और इस साल के लोकसभा चुनाव में फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी सटीक रही है। हालांकि सट्टा बाजार एक गलत चीज है जिसे मान्यता नहीं दी जा सकती, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की लोकप्रियता नापने का पैमाना सट्टा बाजार बन गया है। बता दें कि सट्टा बाजार भविष्यवाणी कर रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा। 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 56 से 58 सीटें मिलने का अनुमान है, जिससे कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होगी। दूसरी ओर भाजपा का प्रदर्शन और खराब होने की आशंका है। फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि सत्तारूढ़ पार्टी आगामी चुनाव में 24 से 26 सीटें हासिल करेगी। राजस्थान के अन्य बाजार का कांग्रेस को तो 60 सीटें दे रहा है, जबकि वो भाजपा को अधिकतम 20 सीटें दे रहे हैं। हालांकि सट्टा बाजार के पास कोई मशीन या तकनीक नहीं है जिसके आधार पर वो सही अनुमान बता सके। बता दें कि हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने दम पर 40 सीटें जीती थी और वो बहुमत नहीं पा सकी थी। सरकार बनाने के लिए उसे 6 सीटें और चाहिए थी। उसने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से हाथ मिला लिया और उसके 10 विधायकों के साथ लेकर सरकार बना ली। फिर से मनोहर लाल खट्टर सीएम बने, लेकिन हरियाणा की जनता भाजपा के इस कदम से नाराज हो गई। इसी बीच किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के आंदोलन ने भाजपा के लिए माहौल बिगाड़ दिया। चुनाव से 6 महीने पहले खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। इसके बावजूद सरकार विरोधी लहर थमी नहीं है।
हालांकि फुलोदी समेत सभी सट्टा बाजार शुरुआत में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला बता रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कुछ आगे है, लेकिन मुकाबला आसान नहीं है। इसी बीच गोदी मीडिया ने हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा की नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तमाम स्वतंत्र यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया ने गोदी मीडिया के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। धीरे धीरे हरियाणा का चुनाव गोदी मीडिया से हटने लगा, फिर बहुत कम कवरेज होने लगी। चलिए अगली खबर, कमजोर पड़े हुड्डा, सीएम बनने के लिए शैलजा ने चली तगड़ी चाल, इस बड़े नेता से मिला हाथ। दरअसल दोस्तों 3 अक्टूबर को चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया। इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के साथ ही कई क्षेत्रीय दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। बता दें, एक और जहां बीजेपी अपनी 10 साल की सत्ता बचाने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस 10 वर्षों के वनवास को दूर करने का प्रयास कर रही है। हालांकि कांग्रेस की सत्ता माने की राह आसान नजर आ रही है। चुनाव की घोषणा होने के पहले से ही कांग्रेस में आपसी फूट की खबरें मिल रही है। राज्य में भूपेंद्र हुड्डा गुट और कुमारी शैलजा गुट के बीच सीएम पद को लेकर सीधा टकराव है। दोनों ही नेता कांग्रेस के सरकार में आने पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कांग्रेस आला कमान पार्टी की इस आपसी कला से काफी परेशान है। बता दें कि इसी बीच वोटिंग से पहले कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर अपना दावा ठोका है। उन्होंने कहा है कि वो सीनियर और काबिल है, इसी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इस बीच गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हुए दिग्गज नेता अशोक तंवर ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुमारी शैलजा वरिष्ठ नेता हैं और उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तंवर का समर्थन मिलने के बाद अब शैलजा की सीएम दावेदारी और मजबूत हो गई है।